Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I explained about the types of rolling mill stand and hot rolling of steel, in which the various types of the rolling mill stand were two high non-reversing as well as reversing stand, then three high stand, four high multiple rolls, universal roll stand. While in hot rolling of steel, I explained how the steel ingots are converted to blooms, and blooms are converted into various sections such as channels, I section, rails, round section, and billets. While also from ingots, we were preparing the slab as well. We can prepare. Now today I am going to explain another important type of rolling mill, that is planetary rolling mill. So a planetary rolling mill is a special type of rolling mill stand used for very high reduction from a slab to strip in one pass. सिर्फ एक ही पास में कंप्लीट रिडक्शन के लिए जो मिल यहाँ पे यूज़ होगी दैट विल बी द प्लानिटरी रोलिंग मिल. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, दिस इज़ द प्लानिटरी रोलिंग मिल. यहाँ पे जो सबसे पहले रोल्स होंगे दैट विल बी द पिच रोल्स, सेकंड विल बी फीड रोल्स. यहाँ पे प्लानिटरी वर्किंग रोल्स है और यहाँ पे वर्किंग रोल केज है उसका, और यहाँ पे ये बैकअप रोल है प्लानिटरी रोल्स के. प्लानिटरी में क्या होगा, यहाँ पे एक सन है और यहाँ पे प्लैनेट जिस तरीके से रिवॉल्व करते हैं वैसे ही प्लैनेट वर्किंग रोल्स यहाँ पे रोल करेंगे. और यहाँ पे लास्ट में फिनिशिंग के लिए जो रोल्स होंगे वो होंगे लास्ट में. और दिस इज़ द कॉइलर ड्रम which will wound our sheet after the rolling. The mill utilizes the fact that rolling force is conveyed more efficiently in deforming the metal by small diameter rolls backed by larger rolls. Small diameter rolls have a reduced area of contact and hence produce higher rolling pressure. जो स्मॉल डायमीटर के रोल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उनका एरिया जो कांटेक्ट है वो कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं. यहाँ पे एज शोन द सेटअप एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ टू हैवी बैकअप रोल्स. यहाँ पे दो हैवी बैकअप रोल्स है विच अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वर्किंग रोल्स माउंटेड इन केज रोटेट्स लाइक प्लैनेट्स. जैसे कि बेरिंग के अंदर जैसे रेस होता है, ठीक है, वो रेस का शेप जो होता है वो अभी उसका सेक्शन आप देखेंगे. लेट मी शो यू द हाफ सेक्शन लाइक दिस. सो उसके अंदर यहाँ पे होल्स होंगे, जो रेस यहाँ पे उसके अंदर बॉल्स होंगे, ठीक है, जो उसके अंदर प्रॉपरली रोल करेंगे. वैसे ही यहाँ पे ये केज है, केज के अंदर रोल्स है और वो रोल्स जो है वो यहाँ पे रोलिंग में परफॉर्म करेंगे. Now the upper and lower cages of the planetary rolls are geared together so that corresponding smaller upper and lower rolls contact the workpiece at the same time. यहाँ पे जो अपर एंड लोअर केज है प्लानिटरी रोल्स के, वो उन दोनों को यहाँ पे कांटेक्ट में लाया जाता है और उसकी वजह से जो स्मॉलर अपर है और जो लोअर रोल्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं and with the workpiece at the same time. The hot workpiece is gripped by a pinch rolls shown and is pushed into the rolling mill stand by feed rolls. यहाँ पे जो हॉट वर्क पीस होगा सबसे पहले उसको हीट किया जाएगा और उसको ग्रिप करके पिंच किया जाएगा, दैट इज़ पिंचिंग रोल. यहाँ पे ये हॉट कंडीशन में होगा, दिस विल बी एट हॉट स्टेट, और इसको यहाँ पे पिंच रोल के थ्रू पिंच पुश किया जाएगा इनटू द रोलिंग मिल स्टैंड. यहाँ पे आप रोलिंग मिल स्टैंड देख सकते हो. तो यहाँ पे एक्चुअल रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बट यहाँ पे फीड रोल्स की मदद से बीच में उसको फीड किया जाएगा. ईच पेयर ऑफ स्मॉलर डायमीटर रोल्स बीट इनटू द
hot metal along the arc of contact and gradually reduce its thickness till a total reduction up to 90% is achieved. Up to 90% reduction is possible using this type of rolling mill. A set of planishing rolls is provided at the other end. एक प्लानिशिंग रोल यहाँ पे एंड पे प्रोवाइड किए होंगे, जो जिसका पर्पस क्या है, एट द एंड ऑफ द मिल टू गिव अ गुड सरफेस फिनिश टू द रोल्ड स्ट्रिप. जो भी रोल्ड की हुई स्ट्रिप है उसको अच्छी सरफेस फिनिश यहाँ पे देगा. द स्ट्रिप कमिंग आउट ऑफ द प्लानिशिंग रोल्स इज टेकन अप बाय अ कॉइलर ड्रम. और यहाँ से जो एंड में जो स्ट्रिप आएगी वो कॉइलर ड्रम के ऊपर वाउंड की जाएगी बाय द स्टेप बाय स्टेप पे. यहाँ पे कॉइलर ड्रम है उसके ऊपर वाउंड की जाएगी. नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस प्लानिटरी रोलिंग मिल. सो द फर्स्ट एडवांटेज सबसे पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है अप टू 90%, लार्ज रिडक्शन अप टू 90% कैन बी अचीव्ड इन सिंगल पास. एक ही पास में यहाँ पे 90% रिडक्शन पॉसिबल है. दूसरा एडवांटेज क्या है कि क्लोज टॉलरेंसेस यहाँ पे पॉसिबल है. जो सेकंड एडवांटेज है दैट इज क्लोज टॉलरेंस. Close tolerance and good finish can be achieved for the product. तीसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हॉट स्लैब इज़ डायरेक्टली रिड्यूस्ड टू अ स्ट्रिप. यहाँ पे जो हॉट स्लैब है उसको हम डायरेक्टली स्ट्रिप के फॉर्म में यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं. दिस इज़ आवर हॉट स्लैब टू फाइनल स्ट्रिप, उसमें यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं. अगला जो चौथा एडवांटेज है वो क्या है, इवन ब्रिटल मटेरियल्स कैन दैट आर नॉर्मली डिफ़िकल्ट टू रोल इन रेगुलर मिल कैन बी रोल्ड. अभी यहाँ पे स्मॉलर रोल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ब्रिटल मटेरियल होंगे वो भी यहाँ पे हम रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसेस, जो आगे वाली प्रोसेस में पॉसिबल नहीं था. और लास्ट जो एडवांटेज है, फिफ्थ एडवांटेज, that is because of fast reduction scaling problem are considerably reduced. so यहाँ पे जो स्केल्स, यहाँ पे फास्ट प्रोसेस की वजह से जो स्केल डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है, स्केलिंग जो पॉसिबल था वो यहाँ पे नहीं होगा. सो दीज आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ प्लानिटरी रोलिंग मिल. एंड let us discuss some disadvantages as well. There are some disadvantages. So the first disadvantage is that it needs for additional feed and planishing rollers. So यहाँ पे जो फिनिशिंग, यहाँ पे फीड रोल्स है और प्लानिशिंग रोल्स, यहाँ पे ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है. सो दैट विल बी द फर्स्ट डिसएडवांटेज. दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ड्राई मैकेनिज़्म की, यहाँ पे केज चाहिए. दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ये मैकेनिज़्म यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे केज की रिक्वायरमेंट है. फिर थर्ड वन डिसएडवांटेज उसका ये है कि इनिशियल डिफॉर्मेशन बाय प्लानिटरी रोल्स इज़ एसेंशियली अ फॉर्जिंग ऑपरेशन. जो भी यहाँ पे प्लानिटरी रोल्स है, ठीक है, उनका इनिशियल डिफॉर्मेशन जो होगा इज़ एसेंशियली अ फॉर्जिंग ऑपरेशन. सो वो फॉर्जिंग ऑपरेशन से होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन देयर मे बी मेटल बिल्टअप. यहाँ पे मेटल बिल्टअप पॉसिबल है, यहाँ पे फॉर्जिंग ऑपरेशन के होगा इनिशियल रिडक्शन. सो ये देयर कैन बी पॉसिबल ऑफ मेटल बिल्टअप. metal buildup is possible. Fourth disadvantage is that the forging action at the top and bottom of workpiece may produce two separate strips causing a defect called center split और alligatoring. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपर रोलर और लोअर रोलर की वजह से जब प्रेसिंग होगा, सो यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो दो फॉर्म में
डिवाइड हो जाएगी, और इस टाइप की जो एरर है उसको एलिगेटरिंग या सेंटर स्प्लिट और एलिगेटरिंग कहते हैं। एलिगेटरिंग, लाइक एलिगेटर, इट माउथ ओपन्स विच मीन्स इट स्प्लिट्स फ्रॉम द हाफ, और जो यहाँ पे स्प्लिट होगा, दिस इज वन टाइप ऑफ डिफेक्ट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो दिस कैन अकर इन द planetary rolling mill. So this is about the planetary rolling mill. Now let us discuss about the arrangement of rolling mill stands. So in arrangement of rolling mill stands, they are arranged in rolling plants in many way, डिपेंडिंग ऑन जो रोलिंग मिल स्टैंड है उनको जो प्लांट्स के अंदर हम कैसे अरेंज करेंगे इन द, वो उसकी वेरियस मेथडोलॉजीज है, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, एंड अनदर थिंग दैट डिपेंड्स इज द क्वांटिटी to be handled and space available. Quantity to be handled and space available. कितनी स्पेस अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी हमको हैंडल करनी है. एंड द केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंड एज द बल्क ऑफ मटेरियल हैंडल्ड इन द रोलिंग इज हॉट एंड फास्ट मूविंग. जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे केयर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो मटेरियल होगा दैट विल बी हॉट एंड फास्ट मूविंग. सो ड्यू टू दैट यहाँ पे जो एक्सट्रीम केयर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी टू हैंडल द मटेरियल. टू मिनिमाइज द ट्रैवल ऑफ मेटल, प्राइमरी मिल्स आर पोजिशन्ड बिटवीन द इनगॉट एंड इनगॉट, सोकिंग पिट्स और हीटिंग फर्नेस एंड शीयर्स. सो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी यहाँ पे इनगॉट्स है प्लांट्स के अंदर हम जो अरेंजमेंट करेंगे, सो जो सबसे पहले इनगॉट होता है, इनगॉट मैन्युफैक्चर करेंगे. उसके बाद जो ये रोलिंग मिल होगी उसके इमीडिएटली तुरंत यहाँ पे फिट की गई होगी आफ्टर द इनगॉट और द हीटिंग फर्नेस. जो भी हीटिंग फर्नेस है उसके बाद इमीडिएटली उसको प्लांट किया जाएगा. एंड टू हाई नॉन रिवर्सिंग 4 हाई स्टैंड्स आर ऑफन प्लेस्ड सच दैट द मेटल ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सक्सेडिंग स्ट्रैंड. अभी हमको मालूम है कि जो भी 2 हाई नॉन रिवर्सिंग रोल्स हैं, यहाँ पे दिस इज द 2 हाई नॉन रिवर्सिंग रोल एंड द 4 हाई आर प्लेस्ड इन वे दैट, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसका रिडक्शन जब होगा सो उसके लिए 4 हाई रोल्स रिक्वायर्ड होंगे. 4 हाई में क्या होता है कि 4 रोल्स होते हैं, ठीक है. So this is the 2 high mill. Two high rolling mill, while this one is the, यहाँ पे इसमें से पास होके आएगा, ठीक है, फर्स्ट, then it will enter into 4 high. So in usually they are arranged in the straight line mirror. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनको स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया जाता है. जो भी रोलिंग मिल है उनको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया जाएगा. 2 हाई और 4 हाई रोलिंग मिल्स है उनको, ठीक है. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट होगी, ठीक है. सो दे आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. 2 arrangements are possible and that is called as cross country arrangement
the metal passes through a strand completely before it is picked up by the succeeding strand. और जो दूसरी जो ये इसको क्रॉस कंट्री अरेंजमेंट भी कहते हैं कि यहाँ से जब ये पास होगी तो जो दूसरी जो रोल्स है उसके थ्रू कम्प्लीटली यहाँ पे फिर ये पिकअप हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेज में पास होगी. ईच स्टेट ऑपरेट्स सेपरेटली, और जो एवरी स्टेज है उसको सेपरेटली यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है. और इफ़ द स्पेस इज़ लिमिटेड आफ्टर पासिंग थ्रू सम ऑफ द स्टैंड्स द मेटल में बी टर्न्ड साइडवेज बिफोर पासिंग थ्रू द सेट ऑफ स्टैंड्स इन लाइन्स. और अगर यहाँ पे एंड में अगर स्पेस कम है तो यहाँ पे साइड वे में मेटल को टर्न किया जाता है. थ्रू एडिशनल रोलर वी कैन यूज़ टू टर्न इन द साइड वे. अगर प्लांट में रिक्वायरमेंट यहाँ पे स्पेसिंग एंड हो जाती है तो in a continuous arrangement the metal is picked up by succeeding roll stand before it is through the earlier one. और अगर जो कंटिन्यूस फ्लो होगा उसमें क्या होगा कि जैसे ही आगे वाला वो सक्सीडिंग यानी कि ये प्रीसीडिंग है और यहाँ पे ये सक्सीडिंग है. सो प्रीसीडिंग वाला जब जैसे ही ख़त्म होगा तो सक्सीडिंग रोल क्या करेगा, उसको पिकअप कर लेगा और आगे उसका रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो उसकी वजह से क्या होगा, दिस परमिट्स द स्टैंड्स टू बी प्लेस्ड क्लोज टुगेदर so that metal is simultaneously rolled by several or all the roll stands, and this arrangement is called as tandem mill stand. और जो continuous टाइप जो अरेंजमेंट होती है उसको यहाँ पे टेंडम मिल भी कहते हैं, दैट इज टेंडम मिल अरेंजमेंट. सो टेंडम मिल में क्या होगा कि सबसे पहला लार्ज रिडक्शन होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी रोलर्स होंगे, फिर थर्ड रोल्स. इन दिस वे देयर विल बी द कंटिन्यूअस रिडक्शन ऑफ द मटेरियल. कंटिन्यूअस रिडक्शन होगा. देन अगेन वी कैन ऐड सम मोर रोलर्स एट द एंड and we will get the final finished product. So this is the tandem mill arrangement in which the rolls are arranged in the continuous way, and it is also called as continuous rolling process. And as the speed of the stock coming out is higher than the speed at which it enters, the speed of roll in each succeeding stand should be higher than that the preceding stand. So यहाँ पे जो speed होगी एंटरिंग की जो होगी, स्टॉक कमिंग आउट विल बी हायर देन द स्पीड एट विच एंटर. सो यहाँ पे जो एंटरिंग स्पीड होगी दैट विल बी द लेस देन दैट ऑफ यहाँ पे आउट स्पीड. यहाँ पे ये जो इनलेट स्पीड होगी ये कम होगी, और यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे एरिया कम होगा और जो लेंथ है वो बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से ये आउट स्पीड होगी सो वो ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे ये रोल्स की जो स्पीड होगी इससे ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा दैट विल बी द ग्रेटर. यहाँ पे ये वाली ज़्यादा होगी, इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी ये रोलर 1 से रोलर 2 की स्पीड हमको ज़्यादा रखनी पड़ेगी एंगुलर स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ये मटेरियल है जो वो फास्टर रेट से बाहर आएगा. ठीक है. सो द स्पीड हैव टू बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिडक्शन एट द ईच स्टेज एंड सेट ऑफ रोल्स. यहाँ पे इस मेथड का एडवांटेज ये है, द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज़ दैट द लेस स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द गिवन क्वांटिटी हैंडल्ड. यहाँ पे जितनी क्वांटिटी हम हैंडल करेंगे तो उसके लिए स्पेस जो होगी वो हमको कम रिक्वायर्ड होगी. एंड द हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल इज़ मिनिमाइज्ड एंड प्रोडक्शन इज़ फास्टर. यहाँ पे प्रोडक्शन फास्टर होगा और जो हैंडलिंग होगा वो मटेरियल का मिनिमाइज होगा. But since the equipment require special setting for a section, it is only uniformly from the all side. It is necessary to twist the stock through 90 degree
एंड गाइड थ्रू द नेक्स्ट रोल स्टैंड। सो यहाँ पे जो मटेरियल है उसको एक स्टेज से पास होने के बाद 90 डिग्री रोटेट किया जाता है टू पास थ्रू द अनदर रोल फॉर द स्पेशल सेक्शंस। जैसे कि स्क्वायर सेक्शन हो गया, ठीक है, उसको एक बार रोल करने के बाद 90 डिग्री फिर उसको रोटेट किया जाएगा एंड देन अगेन विल बी रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री and it will pass through the next section. The 3 high rolling mill may be arranged by side manner, और जो 3 high rolling mills है उनको हम साइड बाय साइड मैनर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 हाई रोलिंग मिल है। सो यहाँ पे एंटर होगा मटेरियल, सॉरी, जो 3 हाई रोलिंग मिल है उसके अंदर इस टाइप की अरेंजमेंट होगी। मटेरियल विल बी डिफॉर्म्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। यहाँ पे 2 सपोर्टिंग रोल्स होंगी। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 3 हाई रोलिंग मिल। सो इन दिस वी कैन अरेंज देम साइड बाय साइड। यहाँ पे एक रोलिंग चल रही है, दूसरी साइड में दूसरी चल रही है। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल पासेस, यानी कि अवेलेबल पास जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे फॉर द 3 हाई। एंड इफ द रोल मेटल पीस बिकम्स सफिशेंटली लॉन्ग देन इट मे बी started through the next pass before it is rolled through the previous one. So this gives what is called a looping mill. So यहाँ पे looping mill भी हम arrange कर सकते हैं in a loop. A loop may be made between the pass in the same stand or between the pass in the adjacent stand. And looping is accomplished by the manual operation or by use of a बेंट ट्यूब कॉल्ड रिपीटर। सो यहाँ पे एक बेंट ट्यूब भी यहाँ पे लग सकते हैं जिसको हम रिपीटर कहते हैं, जिससे लूपिंग यहाँ पे दूसरी रोलिंग मिल रखी होगी, वहाँ से ये पास होके फिर अगेन यहाँ पे उसका रोलिंग होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज लूपिंग मिल। सो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है कि इन दिस वे द रोलिंग मिल स्टैंड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दिस वे प्लांट्स के अंदर यहाँ पे प्लांट की जाती है और उनका यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि कंटिन्यूअस वे में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द रोलिंग मिल स्टैंड्स and I also explain about the planetary rolling mill. So this is the end of the topic. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.